सवाल है, जो लड़का लोकसभा चुनाव में कहते थे कि हम अरबों रुपया, करोड़ों रुपया का पैसा को ठुकरा चुके हैं, वही लड़का पे आज आरोप लगाया जा रहा है कि वो लाखों रुपया में सीट बेच रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम सीट बेचना, पैसा लेना, ये चीज़ें हमें कभी कन्विंस नहीं कर पाएगी। हम समीकरण से चल रहे हैं क्योंकि हमको सीट निकालना है। सीट बेचना, इन चीज़ों पे लोग हमें कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बहुत अगर ऐसा होता तो दो पूर्व मंत्री को हम वापस करा दें, क्योंकि वहाँ हम टिकट की घोषणा कर चुके थे। ऐसा नहीं कि हम उनका टिकट को काट नहीं सकते थे, उनके जगह फिर उनको नहीं लड़ा सकते थे। लेकिन सवाल है, ऐसा नहीं है। लगभग दो पूर्व मंत्री हमारे पास आए थे। बहुत सारे पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे हैं, जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, उन्होंने संपर्क साधा। तो ऐसा जो चीज़ें जो आ रही मार्केट में, वो चीज़ें मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगी। ये जही जयराम महतो है, जिसको आचार संहिता लगने के 12 घंटा पूर्व तक ऑफर था कि अब 10 से कुछ सीटों को लेकर माने हमारे साथ गठबंधन का पार्ट बन जाए। तो जैसा कि आपने कहा था लोकसभा में, एक जयराम मातो दो जगह से लड़ेंगे, एक पारसनाथ के पहाड़ से और दूसरा कोयले के खदान से। जैसा कि आपने कल, आपका नामांकन है डुमरी विधानसभा के अंतर्गत, और दूसरा आपने बेरमो में कहीं ना कहीं बोल दिया कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है, जो पिछले झारखंड से जब से अलग हुआ है, तब से वहाँ पे बेरमो के जो लोग कहीं ना कहीं झारखंडियत की जो विधायक ढूंढ रहे थे, वो विधायक इस बार मिलेगी वहाँ पे? देखिए, वहाँ 2 बार बाटुल जी स्थानीय विधायक बने हैं, लेकिन एक जो प्रभाव के साथ वहाँ विधायक बनना चाहिए, अब हमें लगता है 2024 में उनके पास एक अवसर है। क्या दोनों बिहारी है वहाँ पे? दोनों अन्य राज्यों के हैं, गैर झारखंडी हैं। और प्लस देखिए, झारखंड राज्य बना क्यों था, आज झारखंड के बच्चों को बताना होगा। झारखंड राज्य बना ही था एक शोषण के खिलाफ, और शोषण करने वालों को हमने सत्ता दिया है। जी हाँ, मैं खुले मंचों पे कह रहा हूँ, अनूप सिंह से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, रविंद्र पांडे से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस व्यवहार को वो आज भी वो करते हैं, इसी व्यवहार और इसी पृष्ठभूमि से आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया था। उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। दोनों हमसे आयु में बड़े हैं, दोनों को प्रणाम करते हुए चुनावी मैदान में हम आएंगे। लेकिन जो सत्य है उसको हम मुखर होकर कहेंगे कि हमारी जो आंदोलन का जो कारण ही था, झारखंड अलग राज्य लेने का कारण ही था एक अलग विचारधारा, और दोनों उस विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा के खिलाफ हमने झारखंड राज्य लिया था। तो ये तो हम कह सकते हैं कि बेरमो विधानसभा जो है वो 1970 से 1980 के दौर का होगा, जब विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, शिवा महतो, टेकलाल महतो, कॉमरेड ए.के. राय, तमाम आंदोलनकारी झारखंड अलग राज्य लेने के लिए जो आंदोलन करते थे, उस समय जो लाठियां खाते थे, तो बेरमो का स्थिति वही है। अब वो बेरमो को डिसाइड करना है कि उन्हें झारखंड अलग राज्य करने के मकसद को पूरा करना है या फिर गुलामी को स्वीकार अच्छा, करना है। हम बेरमो की बात की, डुमरी की बात करते हैं, तो अभी आप एक प्रत्याशी जो जेएमएम से है, बेबी देवी आई है, जो नहीं कहीं कहीं नहीं, वो अभी अभी मंत्री भी है, उसके सामने आप अपने क्या लगता है, जगन्नाथ महतो को छवि देख के लोग उस पर वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जगन्नाथ महतो आज दुनिया में नहीं है। मैं उनका जब तक वो थे और नहीं होने के बाद भी मैं उनका एक सच्चा समर्थक रहा हूँ। मैंने हमेशा उनका आदर किया है। लेकिन मेरा मानना है कि झारखंड और भारत की जो राजनीति में जो एक भावना आता है, सिंपैथी का जो वोट और चुनाव होता है, मैं चाहता हूं कि अब पढ़े लिखे युवा और अभिभावकों को भी थोड़ा इस विषय पे सोचना चाहिए। ऐसे एक बात बताइए, मान के चलिए अगर कोई डॉक्टर के साथ किसी प्रकार की घटना घटती है, तो क्या हम इस बात का दलील देंगे कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बना दिया जाए? या फिर किसी वकील के साथ किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटती है, तो क्या हम ये दलील देंगे कि वकील के बेटे या बेटी को वकील बना दिया जाए? किसी इंजीनियर के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, तो क्या हम ये दलील देते हैं कि भाई इंजीनियर के बेटे अथवा बेटी को इंजीनियर बना दिया जाए? जब नहीं दलील देते हैं, वहाँ पर हम प्रतिभा का बात करते हैं कि भाई उनके बच्चों में प्रतिभा होगी तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेंगे, तो फिर नेता में इस तरह का सिंपैथी क्यों होना चाहिए? ये पूरे भारत को, मैं किसी पार्टिकुलर को नहीं, पूरे भारत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इंजीनियर के साथ किसी प्रकार की घटना घटती है, डॉक्टर, वकील, अन्य जो कार्य करने का जो डिपार्ट है, तो फिर हम ये कभी दलील नहीं देते हैं कि उनके बेटे अथवा उनके बेटी को उनके स्थान पर, पोस्ट पर रखा जाए। तो पॉलिटिक्स में भी इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए। अगर देखिए, जो नहीं आज राजनीति में, अगर उनके बाद उनका गुण, उनका लक्षण, उनका जैसा व्यक्तित्व अगर उनके परिवार के सदस्य में दिखता है, तो भाई वो जनता निर्णय करेगी। लेकिन ये जनता को तय करना है कि चुनाव उन्हीं के नाम पर हो जो चुनाव में खड़े हों। चुनाव में जो भी खड़े हैं, एक्स वाई जेड अगर खड़े हैं और एक्स वाई जेड अगर अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम पे अगर वोट मांग रहे हैं, तो बिल्कुल उनको करें। लेकिन वो अगर पास्ट के नाम पे जो आज मान के चलिए वो एक्स अगर जेड के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से और झारखंड के फ्यूचर के भी हिसाब से, चाहे कोई सीट रहे, वहाँ उचित नहीं है। तो इसीलिए हमें अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ना चाहिए। हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जो जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, वह
हमारी पूरी क्षेत्र की आवाज़ बनता है, उसको हर तरह से मतलब काफ़ी परिपूर्ण होना पड़ता है, तार्किक रूप से, जानकारी के रूप से, प्रेजेंटेशन के रूप से, हर दृष्टिकोण से उसको एक अपने आप को अलग प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि वह 3 लाख जहाँ वोटर्स होते हैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है। तो इसलिए हिसाब से मुझे लगता है कि आदरणीय जगन्नाथ बाबू को पुनः नमन करते हैं, शिबा बाबू को भी नमन करते हैं और लालचंद बाबू को भी नमन करते हैं, क्योंकि ये तीनों डुमरी के पूर्व विधायक 1 साल के भीतर इनका मतलब देहांत हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि जब शिवाजी थे, उनके बाद जो प्रत्याशी का चयन किया गया, तो उनके घर से तो नहीं चयन किया गया था। लोगों ने फिर प्रतिभा को देखा कि भाई शिवा बाबू के तरह कौन आगे उस डुमरी को बढ़ाएंगे। तो इस बार भी डुमरी में वही होगा। जगन्नाथ बाबू जहाँ से छोड़ के गए हैं, वहाँ से आगे बढ़ाने वाला चाहे कोई रहे, वो जयराम महतो रहे, चाहे सत्या रहे, चाहे संतोष रहे, जनता चुनेगी। जेलकम पार्टी का भविष्य क्या हो गया तो पता नहीं, पर राजनीति में झारखंड की राजनीति है कहीं ना कहीं उथल पुथल हो चुके हैं। आप डुमरी से लड़ रहे हैं, यहाँ अभी तक आंसू अपना प्रत्याशी नहीं दे पाई, आपके बगल में टुंडी विधानसभा, वहाँ पे भी लोग प्रत्याशी नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जयराम महतो को जो विचारधारा है पूरा झारखंड में असर कर चुका है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 सालों में राजनीति में जेल कैम्प की जो पहचान बनी है, जयराम महतो के नेतृत्व में जो आज ये पहचान बनी है, इससे भय है, स्थापित राजनेताओं को भय है। उसी का परिणाम है कि आज टुंडी रहे, डुमरी रहे, यहाँ प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरी बात, हाँ, हम लोग जब 3 सूची जारी कर चुके थे, उसके बाद दोनों दलों ने अपनी सूची को जारी किया, तो ये तो संशय उनमें रहा है, क्योंकि वे भी इस फैक्टर को मान रहे हैं कि इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कहीं ना कहीं अगर युवा चाहें, अगर उनके अभिभावक चाहें और थोड़ा सा परिस्थिति को समझें, तो जेल कैम्प को अच्छी सीटें मिलेंगी। अब मेरा अंतिम सवाल है, जैसे जयराम महतो को हर विधानसभा में मांग है कि हमारे यहाँ चुनाव लड़े, हमारे यहाँ चुनाव लड़े, आपके अपने अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो क्या जयराम महतो उसके लिए प्रचार करेंगे या कहीं जाना तो संभव हो नहीं सकता है? तो देखिए, हम एक दिन में 3 से 4 विधानसभा को टारगेट करेंगे और शाम को 8 बजे या 9 बजे किसी एक विधानसभा में 100, 150, 500 लोगों के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो अगर चूंकि रात को आप सभा नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन होगा, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन किसी बंद कमरे में, किसी 4 दीवारी के अंदर, किसी के घर के अंदर, किसी के छत के ऊपर एक बड़ा स्पेस में हम कर सकते हैं। तो नो डाउट हम प्रयास करेंगे। ऐसे भी अपना शरीर गला चुके हैं, अपना शरीर को हम पूरी तरह से डैमेज कर ही चुके हैं। 30 महीने में मुझे लगता है मेरे अंदर जो अंदरूनी शक्ति है, ये जो पर्यावरण में जो शक्ति है, इस ब्रह्मांड की जो एक शक्ति है अदृश्य, वो मेरे साथ खड़ी है और इन 30 दिनों में मेरी जो मेहनत होगी उससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे लोकसभा की बात करें तो लोग मोदी को देख के वोट करें, तो क्या लगता है पूरा झारखंड विधानसभा चुनाव में लोग जयराम महतो को देख के वोट करेंगे? देखिए, मेरा मानना है इस बार तो करेंगे, इसमें अपनी प्रशंसा नहीं है, लेकिन मैंने जो संघर्ष और त्याग किया है, ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार उसका हमारे मतलब प्रत्याशियों जयराम को, महतो हर जगह, एक मान के चले कि जनता जयराम महतो हर विधानसभा में खड़ा है। हम मान के चलिए जयराम महतो की विचारधारा, जेल कैम्प की विचारधारा हर एक विधानसभा में खड़ी है और जनता इस बार उन्हें समर्थन देने का कार्य करेगी। और एक मेरा सवाल होगा आपसे कि अभी देख रहे हैं कि आपके साथ में जो कदम से कदम मिला के चले शुरू से लेकर के अंत तक, जो पहले से थे वो और जो अभी, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई वो सोच रहे हैं हमको विधायक बनना है, और अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो बोलते हैं कि हम झारखंड बदल देंगे, और नहीं दीजिएगा तो पार्टी छोड़ देंगे। ये मैंने आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग दूरगामी राजनीति के लिए आए हैं। 2024 के चुनाव में हम लोग 2029 की भी तैयारी करेंगे। ये 2024 का चुनाव केवल 2024 का नहीं है, ये 29 की भी चर्चा इस पे हमारी हो रही है कि कौन लोग हमारी विश्वसनीय, देखिए हम लोग विश्वसनीयता की राजनीति करने आए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे विश्वसनीय लोग आएँ। समीकरण को अगर साधने के कारण कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां हम लोग जीत की ओर जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारा फोकस होगा विश्वसनीयता को। और हमें आशा है कि जो लोग एक दूरगामी सोच के साथ राजनीति में आए हैं, जो झारखंडी लोगों के दुख दर्द और तकलीफ़ों से प्रभावित होकर राजनीति में आए हैं, वो फिलहाल उनको भी मालूम है 30 दिन का समय है और इसमें जो भी संसदीय बोर्ड, स्क्रीनिंग कमेटी, फीडबैक और सर्वे टीम का जो रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, मानव भी भूल होंगी, त्रुटियां होंगी, लेकिन उसे स्वीकार करते हुए अपने अपने पक्ष, जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मेहनत करेंगे। वैसे लोग जो जनता के दुख और पीड़ा को महसूस करके आए हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं, शायद वो हमसे कट सकते हैं। रात रात तक जग के हेडराइटिंग के माध्यम से आप लोग प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं, तो क्या आप लोग दिन रात एकदम एक कर दिए हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, मेरा शरीर देख के भी कोई अंदाजा लगा लेगा। आज जो मेरे शरीर का हाव भाव है, जो मेरी आंखों का हाव भाव है, जो मेरे फेस का हाव भाव है, और इंटरनली तो पूछिए मत कि क्या मना तकलीफ है अंदर, वो तो पूछिए ही मत। अभी और एक चीज देख रहे हैं सर जी कि अभी जो आपने जो प्रत्याशी सबका जो घोषणा किया, तो मैंने आलोचना बहुत हो रहा है, आपको अपने नजरिए से आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात है, आलोचना, इंसान की उपलब्धियों के साथ आलोचनाएं साथ साथ चलती हैं और मेरा मानना है कि
मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने जिन प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाया है उनमें आलोचनाएं नहीं होंगी, सबकी रायशुमारी हो जाएगी, रजामंदी हो जाएगी, स्वाभाविक है, मानवीय भूल होगी। लेकिन 3 वर्षों का जो मेहनत रहा है, हम चाहेंगे कि आपसी निजी महत्वाकांक्षा के कारण उन 3 वर्षों के मेहनत को हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उसे बेकार ना करें। जहाँ तक प्रत्याशियों के चयन का सवाल है, आप भी जानते हैं कि अचानक 15 तारीख को डेट अनाउंसमेंट होता है और 18 तारीख को नॉमिनेशन स्टार्ट होता है। ये झारखंड की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, जो राजनीति को समझता है, वो 5% ही सही इसका श्रेय जयराम महतो को दे रहा है कि इतनी जल्दी चुनाव क्यों हो रहा है। क्योंकि सबको मालूम है कि ये लड़का इसको 70 का 70 विधानसभा में जाना होगा। ये जहाँ जाएगा वोट वहाँ मिलेगा। इसके भाषण से लोग प्रभावित होते हैं और जनता इनको वोट करती है। और स्कॉर्पियो से 70 विधानसभा 30 दिन में घूम पाना, 2-2 विधानसभा से आपका खुद प्रत्याशी होना आसान नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे हम श्रेय लेना चाहेंगे, लेकिन 5% ही सही जो बुद्धिजीवी लोग, जहाँ राजनीति करने वाले लोग बैठ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ड्यू टू जयराम फैक्टर के कारण आज झारखंड के इतिहास में पहली बार चुनाव 2 चरण में हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मात्र 4 दिन, नोटिफिकेशन के मात्र 4 दिन में नॉमिनेशन हुआ है। ये कभी नहीं हुआ है। लोकसभा का जो चुनाव था, आपको जानकारी होगा, नोटिफिकेशन मार्च महीने में आया था और नॉमिनेशन मई में हुआ था, यानी 2 महीना समय मिला था प्रत्याशियों को। आज ऐसा समय आ गया है कि नॉमिनेशन हो रहा है और एक तरफ प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, यानी प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं हो पाई और नॉमिनेशन चल रहा है। तो ये तो मानना होगा। तो उस लिहाज से समय काफ़ी कम है। हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास उत्साह है, उमंग है, लेकिन समय कम है, ये भी सत्य है। तो उस कम समय में बहुत मैनेज करना पड़ रहा है। सभी जो लड़के हैं, संसदीय बोर्ड के हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के हैं, उनको हाई अलर्ट में रखा गया है कि आप दिन में सो जाइए, लेकिन रात को आपका टेलीफोन जैसे ही जाएगा, आपको पूरा फीडबैक देना होगा। और उसमें जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनको भी हिदायत दिया गया है कि आप कोशिश कीजिए 4 बजे भोर तक जागिए। आप 8 बजे सो के 12 बजे उठ जाइए, लेकिन आपको 12 बजे से लेके 4 बजे भोर तक संसदीय बोर्ड का केंद्र अध्यक्ष का फोन कभी भी जा सकता है, फीडबैक जानने के लिए, सर्वे जानने के लिए। तो हम लोग उस दौर में गुजर रहे हैं और हम अपना क्या बताएं भाई। आज ऐसा स्थिति है कि इस गर्दन से नीचे मतलब चावल और रोटी पार नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कुछ खाने ही छोड़ दिए हैं। जो लिक्विड्स हो रहे हैं, जैसे दूध, शेक, ओट्स अभी रोज चलता है, इसको खा लेते। देखिए बगल में आपका 3 गो डाब पड़ा है। आपका इंटरव्यू के बाद उस डाब का सेवन करेंगे। अभी 4 बज गया है, लेकिन हम अभी तक चावल रोटी को हाथ नहीं लगाए। रात 2 बजे 4 गो रोटी और तड़का लेके बैठे थे, एक टुकड़ा खाएं और जवाब दे दिया गला। खींचते खींचते 1 रोटी खाएं, 3 रोटी फिर वापस रख दी, वो हाल है। तो स्वाभाविक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि शायद झारखंड के इस बार की पॉलिटिक्स में कोई बंदा इतना मेहनत कर रहा होगा। और हम लोग अपने हाथ से, अपनी हैंडराइटिंग से हम जारी कर रहे हैं। ये फिलहाल तो कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, मेरा एक